हम किसी की आजादी पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर किसी ने हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की या हमारी इज्जत को दांव पर लगाया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। समझ गई तुम? और ये बात अपने लाडले को भी समझा। लेकिन वो ये भूल गए कि अपनी इज्जत की खातिर जिसके प्यार की वो कुर्बानी दे रहे हैं वो उनका अपना बेटा है। तुझे प्रेम के पापा से मिलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि तेरे और प्रेम के बीच क्या था और किस हद तक था। प्रेम की शादी नजदीक आ गई है। तू इंडिया कब आ रहा है? फिक्र मत कर, मैं कल ही इंडिया आ रहा हूं। एयरपोर्ट से सीधे तू मेरे घर आएगा। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ प्रिया? तुम रो क्यों रही हो? अब तो लगता है सारी जिंदगी इसी तरह से रोकर गुजारनी पड़ेगी। प्रिया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो प्रिया? मैं प्रेम के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। और हिम्मत रखो प्रिया, हिम्मत रखो। ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होगा प्रिया। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा प्रिया। अब तुम भी मुझे दिलासा देने लगी ना। तो क्या करूं प्रिया? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती प्रिया। ये दुख मैंने अपने भाग्य में खुद ही लिखा है सुमन। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। प्रिया, ऐसा सोचकर तू अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रही है? तूने तो सिर्फ प्यार किया है प्रिया, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। तू मेरी दोस्त है ना, इसलिए शायद ऐसी बातें कर रही है। मगर तेरे अलावा और कोई ये बात समझ में नहीं सकता और ना ही मेरे दिल का हाल जान सकता है। प्रिया, प्रिया, इस तरीके से रोने से कुछ हासिल नहीं होगा प्रिया, कुछ हासिल नहीं होगा। और मेरा विश्वास कर, अगर तेरे प्यार में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना प्रिया, तो प्रेम खुद तेरे पास एक दिन चल कर आएगा। और अगर वो नहीं आया तो फिर तो उसको भूल जाना ही बेहतर है प्रिया। सुमन, तूने कितनी आसानी से ये बात बोल दी ना। मेरा प्रेम को भुला देना नामुमकिन है और उसके बिना जीना बहुत मुश्किल। मैं प्रेम के बिना जिंदा नहीं रह सकती और ना ही उसके बिना जिंदा रहना चाहती। अगर मुझे प्रेम नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं जिंदा नहीं रह सकती। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैं मिस्टर सुनील सहगल से मिलना चाहती हूँ। सॉरी मैम, वो तो अभी अभी ऑफिस से निकल गए हैं। आपका नाम? थैंक्स। हाँ हाँ, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने पता किया है कि फ्लाइट राइट टाइम है। मैं वक्त से पहुंच जाऊंगा। या हाँ सुमन बोलो। प्रेम के पापा से बात हुई? हाँ मैं वहाँ पे। हेलो हेलो सुमन, तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। प्रिया, अब आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ हाँ, वो जब मैं ऑफिस पहुँची तो वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन वो गए कहाँ? अब पता नहीं, मैं फिर कल आकर प्रेम के पापा से मिलूंगी। सुनो,
क्या ऑफिस में किससे मिलने आई थी? मिस्टर सुनील सहगल से क्या काम था? कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? आपको बताना जरूरी है? अपना नाम तो बता सकती हो। प्रिया। सुनो, प्रेम को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। वो बहुत बड़े घर का लड़का है, उसके बाप की बहुत इज्जत है, नाम है, शोहरत है, और वो तुम्हारी जैसी लड़की के लिए अपने बाप की इज्जत को गंवाना नहीं चाहेगा। तुमने सोच कैसे लिया कि जमीन पर रहकर तुम आसमान छू लोगी? अंजाम जानती हो? सुनील सहगल की ताकत तुम्हारे वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। और आज के बाद अगर तुमने उसका नाम भी अपने जुबान पर लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मैं जान सकती हूँ आपको ये बात बोलने का हक किसने दिया? आप हैं कौन? सुनील सहगल, प्रेम का पिता। प्रेम के बारे में बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अब उसे जिम्मेदारी उठाने सीखनी चाहिए। मम्मी, तुम खामखा परेशान हो। एक बार प्रेम की शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं और प्रेम मिलके बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे कि हम दोनों भाई दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। यू जस्ट सी। सुधा, अरे सुधा देखो कौन आया। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? नमस्ते। कैसी हो बेटी? ठीक। सागर भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। अरे वेलकम टू इंडिया। लड्डू खा के। कैसी है मोना बुआ? मैं तो बहुत ठीक हूँ। देखो देखो, मैं तो दूध पी के मोटी भी नहीं होती। कैसे थे ना छोटे छोटे से सारे? कितने बड़े हो गए, बाप रे। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना शिल्पा? अब तक तो नहीं, आगे का पता नहीं। शिल्पा, अरे भाई बेटे की शादी में आई हूँ, परेशानी कैसी? सुधा जी भाभी बहुत दूर से आई हैं, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। चलिए, थकी बिल्कुल नहीं हो, कोई बात नहीं। अरे सागर अंकल आइए आइए, बैठिए ना। Oh, yes. आओ। खाने का इंतजाम। ये बताओ प्रेम कहाँ है? हाँ, प्रेम ऑफिस गया है, शाम तक आ जाएगा। और बता सागर, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ तुम लोगों की याद बहुत आती है। अच्छा ये बता त्रिलोक कैसा है? त्रिलोक बहुत अच्छा है। तेरे आने की खबर सुनेगा तो उछल पड़ेगा। मैं अभी फोन लगाता हूँ उसे। रिंग जा रही है, ये ले बात कर। हेलो त्रिलोक, सागर बोल रहा हूँ। सागर, तुम? सुनील के घर से बात कर रहा हूँ। ये बता तू यहाँ कब आ रहा है? सोच रहा था बाराती बनूं या बारातियों का स्वागत करूं। बस आते ही लड़के वालों की तरफदारी करने लगा ना तू। तुझे पहले आते ही दुल्हन के घर आना चाहिए था।
ठीक है भाई, शाम को मुलाकात होगी। ओके बाय। अरे चंदा, जी साहब। ये फूल वाला कहां चला गया? हॉल में कोई सजावट नहीं की, ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। कब करेगा? टाइम देखो कितना कम रह गया। उससे कहो जल्दी करे, जाओ। जी साहब, अभी देखती हूँ। पता नहीं काम। अरे क्या हुआ? आपकी उन लोगों से बात हुई या नहीं? वो लोग कितने बजे आने वाले हैं? वो लोग शाम को 8 बजे तक यहाँ पहुंच रहे हैं। सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? हाँ हाँ, सब चीज की तैयारी हो गई है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अमर, सागर अपने परिवार के साथ यहाँ लैंड कर गया है। क्या? सुनील के घर पर है। ये हुई ना बात, फाइनली हम सब एक जगह इकट्ठे हो ही गए। अच्छा, क्या कह रहा था वो स्टूपिड? अरे कहेगा क्या? कहने लगा मैं बाराती बनकर आऊं या बारातियों का स्वागत करूं। अरे तुझे तो पता है उस स्टूपिड के बारे में, उसे रुबाब मारने का बहुत शौक, इसीलिए तो वो लड़के वालों की तरफ से है, वरना यहाँ लड़की वालों की तरफ से नहीं आता। अरे जया, ये सोनिया अभी तक मंदिर से आई नहीं क्या? प्रिया को क्या हो गया? एक तो उसने मुझे फोन नहीं किया, ऊपर से उसका अपना मोबाइल भी बंद है। क्या करूं? क्या? हाँ सुमन, प्रेम बोल रहा हूँ। सुमन, ये प्रिया कहाँ पर है? उसका फोन भी बंद है आज। अरे अगर मंदिर जाना था तो कम से कम मुझे तो बता दिया होता। ठीक है, मैं मंदिर ही जा रहा हूँ। बाय। भगवान, मेरी इतने सालों की तपस्या को बेकार मत जाने देना। भगवान, तूने मेरी बरसों की तपस्या पूरी कर दी।
प्यार ने तो मुझे पागल सा कर दिया है। मेरे ख्वाबों में भी तुम हो, ख्यालों में भी तुम हो, और यादों में भी सिर्फ तुम हो। और जहाँ तक नजर जाती है ना, सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। प्रेम। सुनिए, जल्दी से नीचे आइए, लगता है वो लोग आ गए हैं। आ रहा हूं भाई। अच्छा हुआ ये लोग वक्त पर आ गए। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। बधाई हो भाई, बधाई हो। आइए 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 प्लीज। स्वागत है आप सबका। बड़ी सारी तैयारियां कर रखी भाई तुमने तो। हाँ भाई, बैठिए बैठिए प्लीज। ओके, एक्सक्यूज मी सर। कहिए, क्या बात है? हमारी बरसों की दोस्ती अब बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ सुनील, आज मैं भी बहुत खुश हूं। भाई मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सोनिया को तुम और भाभी मिलकर बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करोगे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जरूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक घर और बस जाएगा, देश की आबादी बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा। जी, हमें उसके लिए क्या करना होगा? वो मैं कैसे बता सकता हूं? आप दोनों बालिग हैं, आप जानते होंगे कि आप दोनों को क्या करना है। देखिए सर, मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं आया। आप हमें ये बताइए कि शादी का प्रोसीजर क्या है? इतना शुभ काम करने आए हैं और इतना गुस्सा। कोई गवाह लाए हैं? जी, वो देखिए, ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी शादी करा दीजिए बस। लेकिन बिना गवाह के तो शादी हो ही नहीं सकती। अरे वाह, कहाँ है हमारी सोनिया? इतनी देर से मेरा दिल बेकरार हो रहा है इसे देखने के लिए। अरे जल्दी लाओ उसे। भाभी, मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे, लड्डू खा के। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं खूब नाचूंगी और खूब गाऊंगी लड्डू खा के। क्यों नहीं? भतीजे का शगुन लेके आई हो, तुम नहीं नाचोगी तो और कौन नाचेगा? हाँ? तो इस शुभ काम के लिए आप ही हमारे गवाह क्यों नहीं बन जाते? मैं? जी हाँ, प्लीज। ठीक है, अगर मेरे गवाह बनने से आपका घर बसता है तो मैं बन जाता हूँ। थैंक यू सर। आइए, बैठिए और यहाँ साइन कर दीजिए, और अपना और लड़की का नाम और पता इसमें लिख दीजिए। श्योर सर।